दोस्तों, आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 मूवी के बारे में, जो 2006 में रिलीज हुई थी। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जिसकी आज शादी थी बिल के साथ। लॉर्ड बेकेट के कहने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर इल्जाम होता है एक लुटेरे को जेल से भगाने का। वो लुटेरा कोई और नहीं, कैप्टन जैक स्पैरो है। अगले सीन में हमें गिब्स को दिखाया जाता है, जो जहाज पर जैक के आने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जैक जहाज पर आ जाता है। जैक गिब्स को बताता है कि उसे जेल से जल्दी निकलना पड़ा। गिब्स जानना चाहता है कि क्या उसे पता है वो खजाने के बारे में जो कैप्टन बारबोसा का था, जिसे समुद्र निगल गया। इस काम के लिए जैक गया था, वो काम पूरा हुआ। वो जेल से एक कपड़े का टुकड़ा लाता है जिस पर एक चाबी की तस्वीर बनी हुई है। जैक को सही दिशा पता नहीं है कि जाना कहाँ है। इन दिनों जैक कुछ परेशान है दिशा को लेकर। अगले सीन में बिल को दिखाया जाता है, जो लॉर्ड बेकेट के ऑफिस में है। लॉर्ड बेकेट चाहता है कि बिल जैक के पास जाए और वो कंपास लेकर आए। बदले में जैक को मिलेगी आजादी, जहाज पर कोमोडोर की जॉब। बस लॉर्ड बेकेट को जैक का वो कंपास चाहिए। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैकबर्ड जहाज पर है। जैक से मिलने के लिए बूटस्ट्रैप आता है। बूटस्ट्रैप बिल के पिता हैं। बूटस्ट्रैप बताता है कि उसे डेवी जोन्स ने भेजा है। जैक ने डेवी जोन्स से गद्दारी की है और अब डेवी जोन्स का भयानक जानवर पीछा कर रहा है जैक का, और जैक इससे भाग नहीं सकता। इन सब से जैक बहुत डर जाता है। जहाज को किनारे पर लेकर जाना चाहता है और खुद छिप जाता है किसी कोने में जाकर। यहाँ पर बिल लॉर्ड बेकेट की शर्तों को मान लेता है और निकल जाता है जैक को ढूंढने के लिए। बहुत कोशिशों के बाद बिल को पता चलता है एक टापू पर जहाज है जो कि काली पालों वाला है। बिल उस टापू पर जाता है और उस टापू पर रह रहे कबीले वाले बिल को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। यहाँ पर बिल की मुलाकात जैक से होती है, जो कि इन कबीले वालों का राजा है। वो सभी कबीले वाले जैक को अपना राजा मानते हैं और जैक के कहने पर बिल को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के पिता उसे जेल से भगाकर कहीं दूर भेजना चाहते हैं और वो पकड़े जाते हैं। इसी तरह एलिजाबेथ गायब हो जाती है और सौदा करने जाती है लॉर्ड बेकेट से कि वो उस खजाने को देख चुकी है जिसे वो चाहता है। लॉर्ड बेकेट को जैक का कंपास ही चाहिए और एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें गिब्स, बिल और उसके साथी दिखाए जाते हैं, जो कि कैद हैं एक पिंजरे में। जैक उन्हें वहाँ से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो सरदार है कबीले वालों का और कबीले वाले जैक को भगवान के द्वारा भेजा गया दूत मानते हैं, जो उसे शरीर से मुक्ति दिलाने आए हैं। इसलिए वो जैक को भून कर खाने वाले हैं, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। कबीले वाले जैक को जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और जैक वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर गिब्स और बिल भी पिंजरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर कबीले वाले उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। किसी तरह वो सब चकमा देकर भाग जाते हैं जहाज पर। पानी चढ़ने की वजह से जहाज भी बहने वाला है, पर सही टाइम पर जैक भी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी जहाज में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर जैक अभी भी गहरे पानी में नहीं जाना चाहता है। बिल उसे बताता है कि एलिजाबेथ की जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए जैक का कंपास चाहिए उसे। जैक बिल से कहता है कि वो उसे कंपास दे देगा, पर बदले में उसे मदद करनी होगी जैक की वो चाबी ढूंढने में। चाबी मिलते ही जैक वो कंपास उसे दे देगा और अब बिल को भी वह चाबी चाहिए। चाबी का पता लगाने के लिए जैक, बिल और उसके साथी जैक की पुरानी दोस्त के पास जाते हैं, जो कि एक तांत्रिक भी है। रास्ते में गिब्स बिल को बताता है कि जैक एक जानवर से डरता है, जो कि डेवी जोन्स का हुक्म मानता है। उसकी बड़ी बड़ी सूंडें हैं। वो एक ही बार में किसी भी जहाज को पल में डुबा सकता है, जिसका नाम है क्रैकन, और शायद यह चाबी इन सब से जैक को बचा लेगी। इसलिए वो अपने दोस्त के पास जा रहा है उससे मदद मांगने के लिए। मुआवजे में जैक कभी न मरने वाला बंदर गिफ्ट में देता है। बदले में उसे चाबी का पता चाहिए। उसकी दोस्त पूछती है कि वो कंपास चाबी का पता नहीं बता रहा है या जैक को पता ही नहीं है उसे क्या चाहिए। वो बताती है कि तुम्हें इस चाबी से जो संदूक खुलता है वो चाहिए, और जानते हो क्या है उस संदूक में? वो बताती है एक नाम, डेवी जोन्स, समुद्र का पहला इंसान, कमाल का नाविक है। और उसे वही बीमारी लग जाती है जो एक आदमी को लगती है। वो है एक औरत की, जिससे उसे प्यार हो जाता है, पर दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं था और उसने अपना दिल निकालकर तिजोरी में रख दिया, छिपा दिया कहीं और जहां कोई ना पहुंच सके। चला गया समुद्री गहराई में। संदूक की चाबी वो हमेशा अपने पास रखता है। और अब जैक और बिल दोनों जानते हैं कि चाबी कहाँ है। डेवी जोन्स 10 साल में एक ही बार पानी से बाहर आ सकता है, इसलिए ही उसकी दोस्त उसको एक मिट्टी से भरी बरनी देती हैं और साथ ही फ्लाइंग डचमैन जहाज का पता भी बताती है, जहाँ पर है डेवी जोन्स। अब
अब वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डेवी जोन्स है। जैक बिल को भेजता है जहाज पर चाबी लेने के लिए, और अगर बिल पकड़ा जाए तो कह दे उसे जैक ने भेजा है अपना कर्ज उतारने के लिए। बिल फ्लाइंग डचमैन जहाज पर जाते ही पकड़ा जाता है और वो मिलता है डेवी जोन्स से, और वो कहता है कि जैक स्पैरो ने उसे अपना कर्ज उतारने के लिए भेजा है। यह सब जैक दूर से देख रहा होता है और डेवी जोन्स जैक के जहाज पर आ जाता है और जैक को बताता है कि उनके बीच एक सौदा हुआ था कि तुम 13 साल तक कप्तान रहोगे ब्लैक पर्ल के, तुमने धोखा दिया। जैक कहता है कि तुम्हें एक आदमी चाहिए अपने जहाज पर काम करने के लिए और तुम्हें वो मिल गया है। डेवी जोन्स को 100 आदमी चाहिए। जैक के बदले में वो बिल को अपने साथ ले जाता है। जैक 99 आदमियों को इकट्ठा करने के लिए टॉर्टुगा जाता है और वहाँ पर उसे कॉमोडोर और एलिजाबेथ दोनों मिलते हैं। एलिजाबेथ छिपकर टॉर्टुगा रह रही थी। वो जानती थी जैक एक न एक दिन जरूर यहाँ पर आएगा। अगले सीन में डेवी जोन्स का जहाज दिखाया जाता है जहाँ पर डेवी जोन्स को पता चल जाता है कि बूटस्ट्रैप और बिल दोनों सगे बेटे हैं। जहाज पर ही बिल को चाबी का पता भी चल जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ बिल को ढूंढने के लिए जैक के जहाज पर आ जाती है। जैक बताता है कि बिल डेवी जोन्स के जहाज पर है। अगर तुम बिल को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें एक संदूक को ढूंढना है जिसमें डेवी जोन्स का दिल है, और जो कोई भी ऐसा करेगा वो जो चाहे डेवी जोन्स से करवा सकता है। और वो संदूक ढूंढेंगे कैसे? जैक कहता है कि कंपास से। यह कंपास कभी भी उत्तर दिशा नहीं बताता, यह वो दिशा बताता है जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। इस समय एलिजाबेथ बिल को बचाने के लिए वो संदूक ढूंढना चाहती है और जैक को दिशा मिल जाती है संदूक तक पहुंचने के लिए। अब हमें पता चलता है कि लॉर्ड बेकेट को जैक का कंपास क्यों चाहिए था। डेवी जोन्स के जहाज पर सभी जुआ खेल रहे हैं। वो अपनी आजादी के साल लगाते हैं। जुए में बिल डेवी जोन्स को खेलने की चुनौती देता है। दाव पर अपनी पूरी जिंदगी लगाता है। चाबी के बदले बिल जीत जाता है और उसे किनारे पर जाने की अनुमति मिल जाती है, पर वो जहाज कभी भी किनारे पर नहीं जाएगा। डेवी जोन्स जब सो रहा होता है तब बिल जाकर वो चाबी चुरा लेता है और अपने पिता से वादा करता है वो जरूर उन्हें छुड़ाने के लिए वापस आएगा। बिल भागकर एक जहाज पर जाता है और कहता है कि जितना हो सके यहाँ से दूर चलो। अभी डेवी जोन्स का जहाज दिखाई देता है। डेवी जोन्स उस जानवर क्रैकन को बुलाता है बिल के जहाज को डुबाने के लिए, और क्रैकन के हमला करने पर वो जहाज को एक ही बार में निगल जाती है और जहाज पर मौजूद सभी मारे जाते हैं और बिल किसी तरह बच जाता है। डेवी जोन्स उस संदूक को वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो अब सुरक्षित नहीं है। अब हमें एलिजाबेथ और जैक को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम वो करोगे जो सही है। तुम्हें ऐसा कुछ करने को मिलेगा जिसे करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हें ऐसा करने पर महसूस होगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और एलिजाबेथ को यकीन है जैक पर। अब वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर संदूक है। एलिजाबेथ, जैक और कॉमोडोर ने वो संदूक मिल जाता है और डेवी जोन्स के लोग भी वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। तभी बिल वहाँ पर आ जाता है और एलिजाबेथ बिल को देखकर बहुत खुश है। अभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि जैक ने उससे झूठ बोला। बिल संदूक में रखे दिल में छुरा मारना चाहता है जिससे उसके पिता डेवी जोन्स की कैद से बच जाएं, और जैक दिल के बदले में अपनी आजादी चाहता है उस क्रैकन से, और कॉमोडोर को अपना ओहदा। अब वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। एलिजाबेथ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अभी वहाँ पर डेवी जोन्स के लोग भी आ जाते हैं संदूक के लिए। अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ाई के दौरान जैक वो संदूक खोलकर उसमें से दिल निकाल लेता है और उसे छिपा लेता है उस मिट्टी के बर्तन में जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था। कॉमोडोर को पता चल जाता है कि मिट्टी के बर्तन में वो दिल है। वो लड़ाई के बीच में वो दिल बर्तन में से निकाल कर अपने पास रख लेता है। कॉमोडोर को पता चल जाता है कि उस मिट्टी के बर्तन में दिल है। वो लड़ाई के बीच में वो दिल बर्तन में से निकालकर अपने पास रख लेता है। कॉमोडोर खाली संदूक लेकर जंगल में भाग जाता है। वो संदूक डेवी जोन्स के लोग उससे छीन लेते हैं और उन्हें नहीं पता है कि संदूक खाली है। यहाँ पर जैक, बिल और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल जहाज पर वापस आ जाते हैं। अभी वहाँ पर डेवी जोन्स भी आ जाता है अपना जहाज लेकर हमला करने के लिए, और अब वो दोनों जहाज आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज रफ्तार में बहुत तेज होता है और आगे निकल जाता है। डेवी जोन्स उस जानवर क्रैकन को जगह देता है जहाज को डुबाने के लिए, जिससे जहाज पर मौजूद सभी मारे जाएं। जहाज पर मौजूद सभी क्रैकन से लड़ने की तैयारी करते हैं और क्रैकन को चोट भी पहुंचा देते हैं, और वो वापस आएगा। बिल तेल के पीपे और गोला बारूद एक जगह इकट्ठा करता है जिससे उसे मारा जा सके। इसी बीच जैक वो जहाज छोड़कर भाग जाता है। इस बार क्रैकन के हमले पर सब कुछ तबाह होने वाला है। हर एक जहाजी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। क्रैकन को हराना
आसान नहीं है। एलिजाबेथ को उस बारूद में गोली मारनी है जिससे वो फट जाए और क्रैकन मर जाए, पर उसके हाथ में बंदूक नहीं है। जैसे ही बंदूक लेने एलिजाबेथ जाती है तो देखती है जैक वापस आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। वो बंदूक चलाकर बारूद में आग लगा देता है और क्रैकन घायल होकर वापस लौट जाता है। क्रैकन फिर से आएगा, उन्हें यह जहाज छोड़ना होगा, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। वो सब जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ कहती है, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, एक अच्छे इंसान की तरह। और मौका पाकर वो जैक को हथकड़ी लगा देती है और सबसे कहती है वो हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। जैक किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेता है। अब बहुत देर हो गई है। क्रैकन उसके सामने है। वो पैने दांतों से जैक को खा जाती है। यह सब होते हुए सभी अपनी आंखों से देखते हैं। इसी के साथ जैक की कहानी खत्म हो जाती है। डेवी जोन्स वो संदूक खोलता है तो उसमें देखता है कि कुछ भी नहीं है। जैक को कोसता है। कॉमोडोर डेवी जोन्स का दिल लेकर लॉर्ड बैकेट के पास जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ, बिल और गिब्स अपने साथियों के साथ उसकी दोस्त के पास जाते हैं शोक मनाने के लिए। सभी के चेहरे मायूस हैं जैक के जाने के बाद। बिल कहता है अगर कोई भी तरीका है तो हम जैक को वापस लेकर आएंगे। उसकी दोस्त कहती है कौन लेकर आएगा जैक को? कौन जाएगा दुनिया के आखिरी छोर तक या उससे भी आगे? वहाँ पर मौजूद हर इंसान उसे लाने के लिए तैयार है। वहाँ तक जाने के लिए उन्हें एक कप्तान की जरूरत होगी जो समुद्र को जानता है। और हमें दिखाया जाता है बारबोसा को जो कि जिंदा है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।